आप अंग्रेजी सुनते हैं लेकिन दिल नहीं लगता। मैं रेकमेंड करता हूँ अंग्रेजी को सुनो, ताकि सुन सुन के आपकी अंग्रेजी डेवलप हो जाए, लेकिन दिल नहीं लगता आपका, तो उसके लिए मैं आपको सीजन्स रेकमेंड करता हूँ। सीजन्स का मामला ये होता है कि आप एक मरतबा शुरू कर लेते तो उनमें वो एंड ही ऐसी जगह पर करते हैं एपिसोड को कि आपका दिल करता है अगली वीडियो देखने का, अगली वीडियो देख का। सस्पेंस होता है, एडवेंचर होता है, एक आपको इंट्रीग्ड करके रखते हैं, आपको एंगेज करके रखते हैं। We are about to hit 1 million followers on TikTok और इसकी खुशी में हम 100 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करेंगे हमारी लाइव क्लासेस में और हमारे वीडियो कोर्सेज में। तो आई होप आपने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, तो यू हैव अ चांस टू गेट इनटू दिस 100 स्टूडेंट्स लिस्ट, जिनको मैं फ्री सिखाऊंगा मुकम्मल कोर्स। और अगर आप पहले नहीं हैं तो देर न कीजिए, अंग्रेजी वाला लिख के सर्च कर लो या आपको लिंक नीचे मिला हुआ है। तो मैं 8 लाख 9 लाख के करीब ऑलरेडी हूँ। वो वाला चैनल आपने फॉलो करना है, कोई और ना फॉलो करते फिर ना, फॉलो कर लो। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जैसे ही हम 1 मिलियन को हम हिट करते हैं तो हम लकी ड्रॉ करेंगे और उसकी वीडियो भी डालेंगे, ताकि आपको नाम आपका अनाउंसमेंट हो जाए। विनर्स की लिस्ट वेबसाइट पर आएगी www.theskillsearch.com। पहले फॉलो कर लो और फिर नज़र रखना वेबसाइट पर, ताकि आपका नाम वहाँ पर आप काउंट्स कर सको कि आप विन हुए। इंशाल्लाह विन फॉलो जरूर कर लो, फौरी कर लो। आई एम अंग्रेजी वाला, फॉलो फॉर मोर। इसके लिए मोस्ट कॉमन 2 सीजन जो है वो रेकमेंड मैं करूँगा। वो है सबसे पहले आपको मनी हाइस्ट, आपने ऑलरेडी देखा होगा, देखा है, अगर उर्दू में देखा है तो उसे अंग्रेजी में ज़रूर देखिए। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर और जिसकी बुनियाद पर वो आपका नेटफ्लिक्स का ये जो आवाज़ भी बनी थी, ये इसी ड्रामे में बनी थी फ्रैंक अंडरवुड से, वो है हाउस ऑफ कार्ड्स। ये दोनों ड्रामे आप ज़रूर देखिए, लेकिन वार्निंग, अकेले बैठ के देखना है। पता है ना, समझ गए ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो? अकेले बैठ के देखो, लेकिन वो आपको एंगेज रखेंगे। जितना ज़्यादा देखोगे, जितनी कानों में अंग्रेजी ज़्यादा पड़ेगी, उतनी अंग्रेजी आपकी बोलने जैसे आप हो जाओगे। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। जितने अच्छे आप लिसनर हैं उतने अच्छे आप स्पीकर बनोगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन आप अच्छी स्पीकिंग करो, स्टाइल नहीं आएगा। शायद बोल लोगे। अगर आप चाहते हो कि अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा हो तो बुक्स पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो, फ्लुएंसी आपकी अच्छी हो, आपका एक्सेंट अच्छा हो, तो उसके लिए सुनो। सुनने के लिए मैं आमतौर पर मूवी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ड्रामे, क्योंकि उसमें कई एपिसोड्स होते हैं, तो वो इसका मतलब है कई सैकड़ों घंटे आप उसमें गुजारोगे। और यहीं से यही सारा राज है, जितने घंटे डालोगे सुनने में उतने अच्छी अंग्रेजी बोलने के आप काबिल हो जाओ। ये 2 ड्रामे तो जाके देखो, अकेले बैठ के देखने आपने। और अगर आप चाहते हो कि फैमिली के साथ भी बैठ के देख लो, तो फिर आप देख लो माइंड योर लैंग्वेज। फनी ड्रामा है, टूटी फूटी गलत मलत अंग्रेजी का फन उड़ाते हुए फनी तरीके से अंग्रेजी सिखाई जाती है। माइंड योर लैंग्वेज भी BBC ने बनाया था ये, ठीक है। तो 3 ड्रामा आपको जो भी अच्छा लगता है ज़रूर देखो जाके। आप अंग्रेजी वाला फॉलो ज़रूर कर लो, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे।